नमस्कार दोस्तों, दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज पूरे देश में राजेंद्र प्रसाद का 139वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें, त्याग, मेधा, सादगी और ईमानदारी के प्रतीक देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 139वीं जयंती है और संयोग से आज ही के दिन अपने जिले का स्थापना दिवस हुआ था। इसे लेकर के आज 50वां स्थापना दिवस भी सीवान जिले का मनाया जा रहा है। हम पहुंचे हुए हैं राजेंद्र बाबू के जो जन्मस्थली है, जहाँ उनका जन्म हुआ था, जीरादेई, और उनके पैतृक आवास पर जहाँ पर उनकी स्टैचू लगी हुई है। लगातार यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के साथ साथ पूरा प्रशासनिक जो अमला है, जिला पदाधिकारी से लेकर के विधायक, सांसद, तमाम लोगों का आगमन यहाँ होना है और सभी लोग बारी बारी से राजेंद्र बाबू को माल्यार्पण के साथ साथ उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे और साथ ही उनके आदर्श और उनके संकल्पों पर चलने का आज लोग संकल्प लेते हैं। हम आपको यहाँ के कुछ नेताओं से जोड़ेंगे और आप उनसे जानेंगे कि आखिर पोरबंदर, जो गुजरात का पोरबंदर बापू महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है और जवाहरलाल नेहरू का जो इलाहाबाद का आनंद भवन है, उस तर्ज पर इस जीरादेई का विकास नहीं हुआ। इसके पीछे जवाबदेह और इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? राजेंद्र बाबू अमर रहे, राजेंद्र बाबू अमर रहे। भैया एक मिनट भैया, आईडी नीचे। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे जिले के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 139वीं जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों, बिहारवासियों, जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि जैसे राजेंद्र बाबू सादगी और त्याग के प्रतीक थे और स्वतंत्रता से संग्राम से लेकर, चाहे वो बैरिस्टर के रूप में हो, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, उन्होंने अपने कार्यकाल को एक ऐसा उपयोग किया उन्होंने और सभी जनमानस में यह भावना जगाई कि सादगी से रहकर अपने पद को कैसे सुशोभित किया जाता है और कैसे लोगों का कार्य किया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से कम योगदान राजेंद्र बाबू का नहीं था, लेकिन पोरबंदर एक तरफ और इलाहाबाद का आनंद भवन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से विकसित है। राजेंद्र बाबू का जीरादेई अपनी बदहाली पर लगातार आंसू बहा रहा है। लोग 3 दिसंबर को आते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। कहना चाहूँगी कि राजेंद्र बाबू सिर्फ जीरादेई के नहीं थे, पूरे बिहार के थे। आप जाइएगा बिहार का में जगह जगह, चाहे पूरे देश में जाइएगा तो राजेंद्र संग्रहालय से लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बड़े बड़े स्टेशनों का नाम है, चाहे अनेक उनके नाम पर बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं और वहाँ जाते हम लोग तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे राजेंद्र बाबू सिर्फ जीरादेई सिवान के नहीं थे, बल्कि पूरे देश के थे और पूरा देश उन्हें मान सम्मान देता है। मैडम, देश में तो मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो जीरादेई की स्थिति बा, जीरादेई तो विश्व पटल पर भारत के पहचान दी वजह से तो जीरादेई का कौन नाम भूल सकता है? आज आप किताबों में भी, इतिहास के पन्नों में देखिए, आप नहीं ऐसा कौन कहता है? हमेशा हम लोग याद करते हैं, जिनके भावना जैसी होती है वैसा सोचते हैं हम लोग। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है या नहीं होता है, हम लोग राजेंद्र बाबू के आदर्शों पर चलते हैं और उनके पदचिन्हों पर चल के अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के नाम से, इनके नाम से, उनके नाम से चलता है। कोई प्रोजेक्ट राजेंद्र बाबू के नाम से नहीं चलता है। उनके नाम से क्या हुआ ये तो मैंने मेरे राजेंद्र प्रसाद जी का नाम पूरे देश में है और आगे भी रहेगा और पूरे जीरादेई के लिए आपका योगदान। गांधी जी के पोरबंदर और जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन की तर्ज पर इस जीरादेई का विकास क्यों नहीं हुआ? अभी सांसद हैं, पूर्व सांसद ने इस गाँव को गोद लिया था, ओम प्रकाश यादव ने, तमाम विधायक सांसद हैं, कोई इस दिशा में अभी तक कोई कदम। देखिए पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए, पहले कितना यहाँ पे लोग आने में शर्म महसूस करते थे। आज देखिए यहाँ आते हैं तो वहाँ उनकी जो जन्मस्थली है वह बहुत पुरातत्विक विभाग लिया है और समय समय पर इसका निर्माण कराते रहता है। जो जीर्ण अवस्था रहती है उसको सुचारू करते रहता है और भी जो कार्य होते हैं वो करते रहते हैं। मैडम, आप सदन में लगातार अपनी बात रखती हैं, सदन में एक से एक सवाल उठाती हैं, लेकिन जीरादेई स्टेशन की बदहाली ये कब सुधरेगी? जीरादेई स्टेशन में काफी अच्छी हुई, बदलाव हुआ है, कोई जानकारी होगी। पहले कितना अभाव था, आज सभी स्टेशनों पर बहुत सारे कार्य पैसेंजर कोई अच्छा ट्रेन नहीं रुकती है यहाँ पे। और जीरादेई कोई घूमने आएगा तो सिवान से फिर वापस 15 किलोमीटर सिवान है, यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा आवागमन करती है, वहाँ से
सभी सफर करते हैं और यहाँ से कम करती है, तो इसलिए यहाँ पे आपका योगदान क्या बहुत रहेगा? गड्ढा हुआ है, रास्ते का बहुत प्रॉब्लम देखिए, है। हम लोगों का योगदान तो हमेशा रहा है। जी क्या हाँ। रहेगा आगे? आगे की बात किया जाए। जनता जो निर्णय लेगी उसके साथ रहेंगे, जनता के भावनाओं के अनुरूप ही हम लोग कार्य करते हैं। आज 3 दिसंबर है, आज राजेंद्र बाबू के जन्म जयंती के अवसर पर इस जीरा देवी को कुछ नया देने वाली है आप, या देने का कुछ घोषणा? को तो हमने दिया ही है, जो जनता की भावनाएं थी, मांग थी, उसके अनुरूप कार्य भी किया है। जहाँ पे सड़क की मांग थी वहाँ पे सड़क में, जहाँ गेट ये सब टूटा पड़ा था, वो सब। अजय बाबू, यहाँ एक बार विश्वास यात्रा पर नीतीश कुमार जी आए थे, उस समय आपकी माता जी भी जीवित थी। यहाँ उन्होंने तमाम घोषणाएं की, तमाम तरह के घोषणा यहाँ पर किए गए, लेकिन उस घोषणा पर आज तक काम नहीं हुआ। लिस्ट हो तो दीजिए जो घोषणा हुआ था। हाँ? आप भी थे, आपकी माताजी थी, और यहाँ पर बाकायदा राजेंद्र बाबू के जीवनी को पाठ्यक्रम में घोषित करने, हम उस समय नहीं, सड़क के चौड़ीकरण लाल बाबू जी थे। क्या क्या घोषणाएं किए थे मुख्यमंत्री जी, वो लिस्ट हमको दीजिए। अगर वो नहीं हुआ क्या हो क्या तो सुविधा फिर नेताजी बताइए। क्या क्या सुविधा होना चाहिए? जीरा देई राजेंद्र घोषणा छोड़िए, यहाँ क्या क्या राजेंद्र सुविधा होनी बाबू सादगी के प्रतीक थे। राजेंद्र बाबू की पहचान सादगी है, वो सादगी यहाँ झलक रहा है, दिख रहा है। और यहाँ क्या नहीं है सो बताइए। आप लोग की एक ही मुद्दा रहती है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए इस पर बताइए न। सड़क बहुत संकरी है, लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, नालियां यहाँ बजा रही हैं। जी, सड़क के चौड़ीकरण होने जा रहा है जी, टेंडर भी हो गया। जी जी, आगे बताइए और क्या चाहिए। नाला है, गेट नहीं है, तमाम यहाँ की। गेट 1.5 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है, टेंडर हो गया। आप बताइए आगे आज आप क्या सौगात नया देने जा रहे हैं? जीरा देवी को 1.5 करोड़ की गेट की सौगात है, कुछ ही दिन में शिलान्यास होगा। और इस सड़क का 34 करोड़ के लागत से सड़क चौड़ीकरण होने जा रहा है, उसकी भी सौगात होगी। और क्या चाहिए बताइए। संदेश क्या क्या होना चाहिए, क्या संदेश देंगे आज? क्या संदेश देंगे? जिले का 50वां स्थापना दिवस है, आईना है, आप बताइए ना यहाँ क्या होना चाहिए। 50वां स्थापना दिवस है और राजेंद्र बाबू की 139वीं जयंती है। आज क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज यही कहेंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन ये सिवान जिला का भी जन्मदिन है। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सिवान जिला का स्थापना हुआ था। इस अवसर पर सभी सिवान वासियों को, पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामना है। और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू से यही आशीर्वाद मांगने आए हैं कि सबके हृदय में बसिए और अपनी सादगी को बसाइए, और सादगी में रह करके देश दुनिया में सबसे अव्वल बना जा सकता है। ये संदेश सब में जाए और सब लोग अपने में धारण करें और सदा जीवन उच्च विचार रख करके देश के ऊंचे स्थान पर जाकर के देश का नाम रोशन करें। बैठेंगे।